वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुचा और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है इंसाफ के ऊपर। पता है क्या है, जब भी इंसाफ की बात आती है ना, तो सबसे पहले हम जिस जगह पे रह रहे हैं ना, उस जगह का नाम याद आ जाता है। जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, उस कंट्री का नाम हमें सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर घूमता है। और उस कंट्री का नाम क्या है? हमारा प्यारा देश पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान जिसकी बुनियाद जमहूरियत पर रखी गई थी। पाकिस्तान जिसकी बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात पर रखी गई थी। और इसके अंदर वो कुछ भी नहीं है, ना ही जमहूरियत का तसव्वुर जब भी हमारे जहन में आता है ना, और इस्लामी नज़रिया हयात जब भी हमारे जहन में आता है ना, तभी आता है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में तो इनमें से कुछ भी नहीं है। हमारे प्यारे पाकिस्तान में तो इन असूलों में से, इन इस्लाम के सुनहरी असूलों के अंदर से कुछ भी नहीं है। हमारा प्यारा पाकिस्तान जिसके अंदर इंसाफ सिर्फ और सिर्फ एक खेल और एक लफ्ज़ के तौर पर लिया जाता है, जिसका मतलब पाकिस्तान में बस चंद एक लोग हैं जिन्हें मालूम है। वही वो लोग हैं जिन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें ही मालूम है इस लफ्ज़ का मतलब। और ये लफ्ज़ सिर्फ एक खिलौना और एक सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पे लिया जाता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। जब भी इंसाफ और अदल की बात आती है ना, तब इसको उड़ा दिया जाता है, बिल्कुल जैसे हंसी मजाक किसी का उड़ाते हैं। किसी की ऐसे कही ना कि इसको इंसाफ मिला, तो बहुत ही ज़्यादा ना हंसी निकल आती है कि इसको पाकिस्तान में इंसाफ मिला होगा। कैसा कैसा हमारा मुल्क बन चुका है कि इसके अंदर इंसाफ, जिसको हम कहते हैं कि इसको इंसाफ मिला, तो उस बात के ऊपर हमें हंसी आती है। और जिन लोग को इंसाफ मिलता है ना, उन लोग का हमें भी पता है वो लोग कौन होते हैं जिन्हें इंसाफ मिलता है। पता क्या है? शेर है, अजब रस्म है चिराग गलों की महफिल में, अजब रस्म है चिराग गलों की महफिल में, लगा के जख्म नमक से मिसाज करते हैं। अमीर शहर गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, और वहाँ अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। सबसे ये जिन लोगों को इंसाफ मिलता है ना, आप समझ सकते हैं इस शेर के ज़रिए कि किन लोगों को इंसाफ मिलता है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क में जो लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है, उन लोग को इंसाफ सबसे ज़्यादा बड़े अच्छे से प्लेट में सजाकर पेश कर दिया जाता है। जैसे मक्खन निकलता है ना, वैसे ही मक्खन की तरह वो इंसाफ ना ऐसे बिल्कुल स्लाइड होकर वो आ जाता है उनके पास। पर जो लोग साहिब हैसियत नहीं होते, इन लोगों को पैसे देने के लिए हमारे जितने भी लोग हैं, जो मुकर्रर करदा लोग हैं, उन्हें पैसे देने के लिए जो लोग साहिब हैसियत नहीं होते, उनको इंसाफ तो मिलता ही नहीं है। उनके लिए तो इंसाफ सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश और आरजू बन के रह जाती है, बिल्कुल जैसे उनके लिए BMW और मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ होती हैं। और हम कहते हैं कि ये वतन जो है ना, हुक्मरानों की वजह से बिगड़ा है। ये वतन हमारे ये जो भी हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं हुक्मरान, या हम इन्हें लाए हैं, इनकी वजह से बिगड़ा है। नहीं, ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। ये जो वतन है ना, इसको हमने बिल्कुल ठीक बात है कि हमने ही बिगाड़ा है। इसमें 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि जो वतन है, हमने खुद इसे बिगाड़ा है, अपने हाथों के साथ बिगाड़ा है। कठपुतली की गुड़िया बनाकर इसे हमने चलाया है। और आज कल को हम इसकी कठपुतली की गुड़िया बनाकर इसको खेल रहे थे, कठपुतली का तमाशा इसका दिखा रहे थे लोगों को, और आज कोई और हमारे वतन को कठपुतली बनाकर इसका तमाशा हमें ही दिखा रहा है। और ख़ुद अपनी उंगलियों के इशारों के ऊपर ऐसे नचा करना हमारे वतन को, और हमें दिखाया जा रहा है कि ये हमारा वतन है और इसे हमने बिगाड़ा था, हमने इसे ऐसे डांस करवाया था और आज वो डांस करवा रहे हैं। हमारा जो वतन है, न्यूटन का लॉ है ना कि एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल वैसे ही एक्शन और रिएक्शन एक जैसे ही होते हैं, पर अलग अलग डायरेक्शन के ऊपर आ रहे होते हैं। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हमारी लाइफ के अंदर हमारे मुल्क के ऊपर काम कर गया। किस तरह कि हमने इस वतन के अंदर जो हम हुक्मरान ले आए हैं, वो अब जिस तरह के हम ले आए, जिस कामों की वजह से हमारे ऊपर हुक्मरान आ गए हैं, अब वही हुक्मरान वही काम करके हमारे वतन को और हमारा मुस्तकबिल बिगाड़ रहे हैं। हमारा जो वतन है ना,
हम कहते हैं हम बाहर के मुल्कों में घूमने के लिए चले जाते हैं, बाहर के अपने वतन को छोड़ जाते हैं और बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। किस लिए? कि इस वतन ने हमें क्या दिया अब तक। पर हम ये अपना चीख चीख के पूरी दुनिया को, पूरी जो है ना कायनात, उसको बता रहे होते हैं कि हमारे वतन ने हमें कुछ नहीं दिया। और हमारा वतन गला फाड़ के और चीख चीख के कह रहा होता है कि तुमने क्या दिया अब तक। मैंने तो फिर तुम्हें अपने अंदर पनाह दे रखी है। जब से तुम पैदा हुए हो अब तक तुम्हें पनाह दे रखी है। तुम दूसरे मुल्कों में जाते हो और दूसरे मुल्कों में जब तुम जाते हो, वो वाले मुल्क तो तुम्हारी लाश को भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो दूसरे वतन जो है, वो दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो तुम्हारी लाश को भी वापस भिजवा देते हैं और तुम्हारी लाश को भी अपने अंदर दफन करने नहीं देते। और मैं तुम्हारा वतन, तुम्हारी लाश को, तुम्हें अपनी मिट्टी को कहता हूँ कि अपना सीना चीर के इसकी लाश को अपने अंदर डाल दो। मेरे इस ऐसे बुज़दिल शेर को अपने अंदर डाल लो जिसने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया सिवाय मुझे ख़राब करने के, सिवाय मेरा गलत फ़ायदा उठाने के। हमारे वतन ने तो फिर हमें पनाह दे रखी है, पर कभी ये सोचा हमने क्या दिया इस वतन को? जो चीज़ ये डिज़र्व करता है हमसे, वो हमने दिया? हम अपने वतन को छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, अपने वतन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपने वतन को मतलब कुर्बान कर देते हैं अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। पर कभी हमने अपने वतन के लिए खुद को कुर्बान किया? ये सोचा आपने कभी? पता है क्या है, हमारा जो वतन है ना, वो उसके लिए जितनी भी कुर्बानी दी जाए ना उतनी ही कम है। हमें इतनी मेहनत से ये वतन मिला और आज हम उतनी ही मेहनत के साथ इस वतन को तबाह करने में मसरूफ़ है। हम इस वतन को बिगाड़ने में मसरूफ़ है। और ये वतन हमारे आगे रो रो के अपना सीना पीट पीट के कह रहा होता है कि तुम कुछ तो दे दो खुदारा, मुझ पर रहम कर दो। मैंने तुम्हें अपने अंदर पनाह दे रखी है, अपने दिल में तुम्हें छुपा के रखा हुआ है। तुम्हारी लाश को तुम्हारे मरने के बाद अपने दिल के समंदर की मिट्टी में ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं। हमारा वतन बहुत हम खुश नसीब है कि हमें ये वतन मिला, और हम बहुत ही बदकिस्मत है कि हम इस वतन को तबाह कर रहे हैं। और ये वतन हमें फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए अपने वतन को सुधारने के लिए। अपने वतन को जैसे हमने जिस तरह बिगाड़ने में इतनी मेहनत लगा रहे हैं ना, उसी तरह बिगाड़ने को स्टॉप करके ना इसे संवारने में मेहनत लगानी चाहिए। तो आज का मेरा व्लॉग यही था। आज मैं चाहती थी कि मैं पॉइंट आउट करूं ऐसे लोगों को जो कहते हैं 14 अगस्त को, बाकी दिनों में, और वैसे भी कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में स्टडी करने, दूसरे मुल्कों में घूमने, दूसरे मुल्कों में अपनी रहाइश करने के लिए, और क्योंकि हमारा वतन तो हमें कुछ नहीं दे रहा। ऐसे लोगों का सुनकर ना मेरा दिमाग फट रहा था। तो ऐसे लोग को आज मैंने अपने व्लॉग के ज़रिए पॉइंट आउट किया जो मेरे वतन को बुरा करते हैं और बुरा कह रहे हैं और इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप भी अगर उन लोगों में से हैं ना जो लोग मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, तो भी प्लीज़ अपने वतन को बिगाड़ने में नहीं, संवारने में मेहनत लगाएं। अपने कामों को अच्छा कर लें, ताकि थोड़ी बहुत कोशिश तो करें। आज आप थोड़ी कोशिश करेंगे, कल को आप ज़्यादा करेंगे तो आप सुधर जाएंगे। आप सुधरेंगे तो ही आपका मुल्क सुधरेगा और आपको देखकर दूसरे लोग सुधरेंगे। तभी बनेगा हमारा सही मानों में सही आज़ाद मुल्क। तो आज का मेरा व्लॉग बस इतना था। तो आपने ज़रूर देखा। अल्लाह हाफ़िज़।